मैं सुनील कुमार सिंह जीएस विजन क्लासेस का चीफ मेंटर और फाउंडर आप सबके बीच एक बार फिर फेसबुक लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आया हूं। इस बार मैं सशस्त्री यूपीएससी पीटी परीक्षा की अंतिम रणनीति पर बात करने के लिए आया हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी ने फाइनली 30 सितंबर को सशस्त्री बीपीएससी पीटी लेने का निश्चय कर लिया है और आपके पास अब मात्र 20 दिन का समय है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले 20 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 20 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, पीटी के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उन्हीं पर मैं बात करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि 20 दिन का समय आपके लिए क्या होगा और उस 20 दिन का उपयोग आप कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का, और आपके पास समय कम है। पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अंतिम जो समय है 20 दिन का, इसमें आपको किन किन चीज़ों पर अधिक फोकस करना चाहिए ताकि रिजल्ट हो जाए 100 प्लस, यानी 105 प्लस अराउंड 110 का स्कोर कैसे रहे एक जनरल कैंडिडेट का, उसको हम लेकर कुछ बातें करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जैसा कि आप जानते हो कि इतिहास एक बड़ा सेगमेंट है बीपीएससी पीटी के लिए, उसमें इंस्टिंक्ट, मोडाइवल, मॉडर्न 3 सेक्शन है। लेकिन अभी आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से मॉडर्न से 20 से अधिक सवाल होते हैं, इसलिए आप इतिहास में अभी आंख मूंद कर मॉडर्न पर ध्यान दीजिए। दूसरा सेक्शन इकोनॉमी में सबसे अधिक आप बजट पर ध्यान दीजिए, खासकर बजट भारत और बिहार और आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, और जो आंकड़े हैं, चाहे वो विश्व बैंक के आंकड़े हो, चाहे IMF के आंकड़े हो, चाहे यूएनडीपी के आंकड़े हो, चाहे अन्य वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े हो, उन आंकड़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उसके बाद करेंट अफेयर्स जो ऐसा सेक्शन है जो आपको रिजल्ट दे सकता है। तो मॉडर्न के बाद दूसरा सेगमेंट जिस पर आपको सबसे अधिक फोकस करना चाहिए आज की तारीख में, वो है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और उस पर टेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि 30 से अधिक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम के अलावा बिहार से जुड़े जो घटनाक्रम है, खासकर बिहार में जब भी नगर पालिका चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नगर पालिकाओं की संख्या कितनी, नगर निगम कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2007, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से बहुत आगे कर सकता है। तो करंट अफेयर्स पकड़ के तीसरा सेक्शन जिस पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए वो है विज्ञान। और विज्ञान में भी 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मैं समझता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे, लेकिन बायोलॉजी पर अगर ज़्यादा फोकस करें और साइंस टेक, बायोलॉजी के साथ साइंस टेक पर अगर अधिक फोकस करें तो आपका रिजल्ट 100% हो सकता है। इन सब के अलावा आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। पॉलिटी आपका पार्ट है, इकोनॉमी आपका पार्ट है, ज्योग्राफी आपका पार्ट है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी में जब आंकड़ों को देख लीजिएगा ठीक से। और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए घटनाक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। करंट अफेयर्स को देखते हुए आपको चलना है। बिहार एक ऐसा सेगमेंट है जिससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखता है, खासकर इतिहास में, भूगोल में, और बिहार के विविध जो पहलू है, आयाम है, उसके बारे में अगर इसको देख लें तो हम समझते हैं कि सशस्त्री बीपीएससी पीटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अभी आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए एक दिन, प्रत्येक दिन एक टेस्ट बनाइए। अभी आपके पास 20 दिन समय है, कम से कम कोशिश कीजिए कि 20 दिन में कम से कम 15 टेस्ट आप मान लीजिए। हमारे यहाँ भी शनिवार रविवार का टेस्ट चल रहा है,
प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से टेस्ट चलता है, उस टेस्ट में भाग लीजिए। 15-16 टेस्ट हो चुका है, 2-4 टेस्ट और होगा, 2-3 दिन 6-7 टेस्ट और होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी आप 15 टेस्ट लीजिए और पिछला जो हमारा टेस्ट है 15 सेट 16 सेट जो हो चुका है उस सेट को ले लीजिए। और घटनाक्रम को अगर पढ़ना है, घटना को पढ़ना है, अगर करंट अफेयर को पढ़ना है तो पिछले 1.5 साल का घटनाक्रम आप जो भी आपको, चाहे घटना चक के माध्यम से पढ़ना हो, चाहे इटोरिया का सेट लेना हो, चाहे एसपीडी पढ़ना हो, चाहे विजन दिल्ली का आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल मिले तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन बिहार से जुड़े हुए जो घटनाक्रम है, बिहार से जो कंटेंट है उसको आप ठीक से पढ़िए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो अभी आपके पास समय कम है। आप देख रहे हैं, आपके सामने मैंने कुछ दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है। इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं और आप ये देखकर आप इसको फोकस कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको ये दिखाया है कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान अभी आपको मॉडर्न पर, करंट अफेयर्स पर, साइंस में बायोलॉजी पर, साइंस टेक पर और बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स पर। इसके अलावा प्रतिदिन आप एक सेट बनाइए, कम से कम 15 सेट बनाइए। उससे जो आपको फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को आप सुधारिए, उसके हिसाब से आप टेक्स्ट पढ़िए या जो भी आपके पास कंटेंट है उसको पढ़िए। और अंतिम समय में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, रिजल्ट होगा 105 प्लस स्कोर कीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।